हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई है। और यह जो भी क्वेश्चन है यह इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज के क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य, ठीक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। जी हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बिहार। अपना बिहार ही है जो क्षेत्रफल में क्या कहते हैं 12वां स्थान और क्या कहते हैं जनसंख्या में तीसरा स्थान है, ठीक है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था, ठीक है। तेलंगाना के गठन के बाद यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, ठीक है। परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का पुनः स्थान जो है जो 12वां हो गया है। तो फिर से अभी बिहार जो है जो 12वां स्थान पे है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों, बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है अभी प्रेजेंट में वह 12वां है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ऑप्शन ए दक्षिणी भारत, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ए होगा, दक्षिणी भारत। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिणी भारत में पाई जाती है। द्रवियन प्रजाति दक्षिणी भारत में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, द्रवियन प्रजाति जो है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है, ठीक है, दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। आगे, यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यह जो है द्रवियन जो है जो दक्षिणी भाग में स्थित है और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है, ठीक है। द्रवियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत के में भी बिखरे हुए हैं, यानी कि द्रवियन प्रजाति के जो लोग हैं जो मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? ठीक है, ऑप्शन ए है नहीं की गई है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भील जाति के कहाँ पाई जाती है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। और यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 48 और 52 बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है। तो भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। तो मध्य भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किन किन क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है, तो इसको रिपीट कर देती हूँ। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है सो पूछ रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं पूछता या है पूछता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है भील
गुजरात, ऑप्शन बी है गद्दी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है कोटा तमिलनाडु, ऑप्शन डी है टोडा केरल, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टोडा केरल। ठीक है, इसको चलिए आगे देखते। तो टोडा जो है जो दोस्तों यह जो जनजाति है टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक की जनजाति है, न कि केरल की जनजाति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार भील जो है जो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान इत्यादि जगहों में पाई जाती है। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। कोटा जो है जो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। टोडा भी तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। तो टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है ना, तो टोडा जो है जो तमिलनाडु की जनजाति है, न कि केरल की। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होता है। ऑप्शन ए है 150 से कम होता है, ऑप्शन बी है 125 से कम होता है, ऑप्शन सी है 100 से कम होता है, ऑप्शन डी है 75 से कम होता है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो क्या बोला, भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, शुष्क भूमि कृषि की जाती है वहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा। ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थार मरुस्थल की सिंचाई की करने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थल। अच्छा, क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है हथिनी कुंज बराज, ऑप्शन सी है हरिकेज बांध, ऑप्शन डी है रणजीत सागर बांध और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा हरिकेज बांध। ठीक है, हरिकेज बांध। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो हरिकेज बांध से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले इसकी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं, पिछले क्वेश्चन के डिटेल्स को। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर हरिकेज नराज हरिके बांध पंजाब से निकलती तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर तथा श्रीगंगानगर जिलों से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यह बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जामिनेशंस में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्वी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाई जाती है, नहीं उगते हैं, तो यह पूर्वी घाट है। ठीक है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। इन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है महानदी नदी की, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी की, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी की, ऑप्शन डी दामोदर नदी की। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी की। दंडकारण्य में इंद्रावती शबरी जो है जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास
त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह गोदावरी नदी। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती और सबरी है, ठीक है, एवं सबरी है, जो इसके बाएं किनारे में की सहायक नदियाँ हैं। इसकी बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं यह। और अन्य सहायक नदियों में प्रवर, मंजरा, प्रणहिता, पूर्णा इत्यादि शामिल हैं, ठीक है। अन्य सहायक नदियों में है प्रवर, मंजरा, प्रणहिता, पूर्णा इत्यादि शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन बी है ITCZ का खिसकना, ऑप्शन सी है तिब्बती उच्च, ऑप्शन डी है लानिना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, ठीक है। देखते हैं इसके डिटेल्स को। निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ठीक है। दूसरा है इसमें अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का खिसकना, और तीसरा है तिब्बती उच्च, और चौथा है लानिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मतई, ऑप्शन बी है मिशिमी, ऑप्शन सी है कुकी, ऑप्शन डी है अपातनिस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैतेई। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है, मैतेई कहा जाता है, ठीक है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, ठीक है। कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम एवं असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जातियां शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है, ठीक है। ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है देवप्रयाग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। 60वीं और 62वीं BPSC में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलती है, तो यह देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, ठीक है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो देवप्रयाग कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि देवप्रयाग जो अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से ही इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी संगम स्थल के बाद से इसे गंगा के नाम, इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग, ठीक है। और इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। आप लोग इसी तरीके से रोजाना क्लास में बने रहिए और जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस मैं करवा रही हूँ उसको रोज देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा से आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आ जाए, जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। उसके साथ साथ जितने भी इसके डिटेल्स से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी आप लोग समझने की प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम पूछे, क्वेश्चन इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डिटेल्स जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस सबको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए अपने और हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का लाभ और लोग भी ले सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस क्लास से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।